पृथ्वी दिवस पर विशेष पर्यावरण। आज पूरे विश्व में पर्यावरण पर खलबली मचे हुए है, जो अत्याधुनिकता का प्रमाण है। इस भौतिक औद्योगिक क्रांति के युग में वैज्ञानिकों को इसे दूर करने के कोई उपाय नहीं सूझ रहे हैं। प्रदूषण इस कदर जड़ जमाए बैठे हैं कि इसे दूर करना मानव सभ्यता के प्रतिकूल है। संचार क्रांति के इस युग में, इलेक्ट्रिक युग में, वायु प्रदूषण को रोक पाना कठिन ही नहीं असंभव है। चुंबकीय ध्वनि प्रदूषण, जहरीली गैसों का वायुमंडल से निष्कासन करना नामुमकिन ही है। वायु, जल एवं थल प्रदूषण चरम पर है। जहाँ देखिए थर्मोकोल, प्लास्टिक, कूड़े कचरे, टायर जल रहे हैं। कारखाने से जहरीले धुएं वातावरण में फैल रहे हैं। मलबे नदी में बहाए जा रहे हैं। नदियाँ समुद्र में समाहित होती हैं। जहाँ देखिए कूड़ों के ढेर, गंदे माहौल। आखिर स्वच्छ भारत कब होगा? आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। गांवों, कस्बों, गलियों आदि संकीर्ण जगहों में बसे आबादी बरसात या सामान्य दिनों में नारकीय जीवन जीते हैं। क्या ऐसे जगहों को सरकार नेट क्लीन कर पाएगी? गांवों की दशा भी शोचनीय है। कच्चे वनस्पतियों का निष्कासन, गोबर, कचरे का ढेर आदि सड़े गले चीज़ों का अंबार पर्यावरण प्रदूषित करने में अहम सहयोगी हैं। उतना ही नहीं, जिहादियों के द्वारा छोड़े गए बम, बारूद, जहरीले गैस आदि को रोक पाना भी मुश्किल ही है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहे हैं। प्रदूषित जलवायु के कारण जीव जगत का जीवन खतरे में है। वायु प्रदूषण का निषेचन करने वाले वृक्षों, जंगलों का सफाया हो रहा है। इसे रहने लायक कृषि योग्य औद्योगिक बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इस उथल पुथल से प्रकृति का सुषमा नष्ट हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, जीव मात्र का जीवन घुटन में है। एक तरफ ऐसे कारखानों का परिचालन बंद करने के इरादे में हैं, दूसरी तरफ जगह जगह मानव आबादी को जहरीले वातावरण में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विदेशी निवेशक विदेशी तकनीक से फैक्ट्री चलाते हैं, माल तैयार करते हैं, नाम देते हैं मेक इन इंडिया। भोपाल जैसे गैस त्रासदी को कौन नहीं जानता। बरसों बीत गए, आज भी वहाँ की आबादी लंगड़े, लूल्हे, विक्षिप्त पैदा हो रहे हैं। क्या सरकार इस भरपाई को पूरा कर पाएगी? जल प्रदूषण दूर करने के लिए नदियों में हेवी सफाई प्लांट लगाए गए, सब निष्फल हुए। सरकार किन किन नदियों का जल सफाई अभियान सफल कर पाएगी? इन सभी मुद्दों के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। लोग अपने नैतिक मूल्यों को समझें। पेड़ पौधों को काटने के बजाय उनका संरक्षण एवं संवर्धन करें। विलुप्त प्राय हो रहे वनस्पतियों एवं जंगली जीवों, पशु पक्षियों का संरक्षण कर इसके संवर्धन में सहयोग करें। कोयल की कूक, चिड़ियों का कलरव, मोरों का नृत्य आदि मनोरम दृश्य ध्वनियों को पर्यावरण में गूंजने दें, जो धरती को स्वर्ग की उपमा देने में सार्थक हैं। इन सभी उपरोक्त विषमताओं के बावजूद हमें प्राकृत्य होना अनिवार्य है। प्रकृति ही परमेश्वर है, नियता है। इसके सौंदर्य बढ़ाने में सहयोग करें, न कि घटाने में। जीवों का अभयारण्य
है। आखिर जीव जंतु का सर्वांगीण विकास कहाँ कर पाएंगे? जन्म लेकर जीवन को सफल कहाँ कर पाएंगे? पर्यावरण पर पूर्ण विश्लेषण इस लेख से संभव नहीं है। मैंने सिर्फ एक झलक भर दी है। पाठक स्वयं अपना विश्लेषण करेंगे। अपनी मानसिकता को बदल कर आत्म संयम एवं आत्मबल से इस विपरीत परिस्थिति में भी विघ्नों बाधाओं को दूर करते हुए स्वास्थ्य सफल जीवन जिएं, यही मेरी कामना है। प्रकृति प्रेमी सत्यनारायण।